एक किसान था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। किसान बूढ़ा हो गया था। उसका एक लड़का था, उसका नाम प्रकाश था। एक दिन अचानक जमींदार की मृत्यु हो गई। जब सारी जमीन की देखभाल उसके लड़के प्रकाश के ऊपर आ गई, लेकिन प्रकाश को खेतीबाड़ी और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वह जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था। तभी किसी ने उसे पारस पत्थर के बारे में बताया। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु से स्पर्श करने पर वह धातु सोना बन जाती। प्रकाश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता था। उसने पारस पत्थर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे पारस पत्थर नहीं मिला। पारस पत्थर के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया, किंतु वह पारस पत्थर पाने में असफल रहा। आसपास के ठगों को पता चल गया कि प्रकाश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता है। ठगों ने पारस पत्थर का लालच देकर प्रकाश से लाखों रुपए ठग लिए। ठगों के बाद प्रकाश ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। ढोंगी बाबाओं ने भी प्रकाश को लालच देकर बहुत सारा पैसा ऐंठ लिया। पारस पत्थर के लोभ में प्रकाश को बहुत नुकसान हुआ और उसे अपनी कई एकड़ जमीन बेचनी पड़ी। प्रकाश की पत्नी हमेशा उसे समझाती थी कि इन सब बातों में मत पड़ो। अपने पास बहुत जमीन है, उसी में खेती करो, मेहनत भी। इसी पारस पत्थर से हम कम नहीं है, किसी पारस पत्थर से हम कम नहीं है। किंतु प्रकाश को तो उस पत्थर की ही धुन सवार थी। एक दिन गांव में एक पहुंचे हुए संत आए। सभी ने उन्हें अपनी समस्याएं बतलाई। प्रकाश अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। संत प्रकाश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कहूँ वैसा करना, तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। संत की बात सुनकर प्रकाश बहुत खुश हुआ और संत से बोला, कृपया कर मुझे वह तरीका बताएं जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। संत बोले, एक तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों के नोक पर जमा हुई सुबह की ओस एक बर्तन में एकत्र करना है, और जब बर्तन 5 लीटर ओस की बूंद से एकत्र कर लोगे तो मैं उसे आमंत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखे देने का प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बन पाएंगी। यह काम बहुत कठिन था। सबसे पहले प्रकाश ने अपनी कुछ जमीन पर केले के पेड़ लगाए। केले के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, किंतु इतने पेड़ों से वह ओस की कुछ बूंदें ही एकत्र कर पा रहा था। उसे लगा इतने केले के पौधे से 5 लीटर ओस एकत्र करने में तो उसे सालों लग जाए। उसने फिर कुछ केले के पौधे लगाए। इस तरह करते करते उसने अपनी पूरी जमीन पर केले लगा दिए। प्रकाश अब इन केलों के पौधों को पानी देता और इनकी देखभाल करता। 2 साल की अथक मेहनत के बाद प्रकाश 5 लीटर रोज की बूंद एकत्र कर पाया और अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया और उन्हें 5 लीटर रोज की बूंदों से भरा बर्तन देते हुए बोला, साधु महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की अथक मेहनत के बाद ये 5 लीटर रोज की बूंद एकत्रित कर ली है। कृपया अब इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। साधु महाराज बोले, प्रकाश, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को भी साथ लाना। प्रकाश खुश होकर अपने घर चला गया और पत्नी को सारी बात बताई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर नहा धोकर साधु के पास पहुंचे। साधु ने प्रकाश को देखकर कहा, प्रकाश, मैंने उसकी बूंदों को पारस पत्थर में बदलने के बहुत प्रयास किया, किंतु मैं उन्हें पारस पत्थर में नहीं बदल सका। यह सुनकर प्रकाश बहुत उदास हुआ और साधु को बोला, आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल अथक मेहनत करने के बाद 5 लीटर रोज की बूंद एकत्र की, किंतु मेरी मेहनत बेकार चली गई। आपने भी दूसरे लोगों की तरह मुझे झूठ बोला। प्रकाश की बात सुनकर साधु बोले, बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है उसे खोलो। प्रकाश ने उसकी पत्नी के हाथ में रखी पोटली खोली तो देखकर दंग रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। साधु बोले, प्रकाश, ये तुम्हारी मेहनत का फल है जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं।
प्रकाश ने कहा, यह मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? साधु बोले, तुमने जो 2 साल से मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे, 2 साल में उनमें फल भी लग रहे थे, किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान पारस, पत्थर और ओस की बूंदों पर था और तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया। किंतु तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार भिजवा दिया करती थी और ये सारे आभूषण और रत्न फलों की बिक्री से आए हैं, पैसों को बेचकर खरीदे हैं। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए उसकी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सही थी, जो हमेशा कहती थी मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। प्रकाश साधु की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और पैसे कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। प्रकाश अब खूब मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत से समाज में खोया हुआ रुतबा फिर से प्राप्त कर लिया। कहानी में यह शिक्षा है कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।